मेरा नाम लाइबा है और मैं इस वक्त एक बड़े शहर के नज़दीक वाक़े कदीम और पुरसुकून कस्बे नूराबाद में अपनी वालदा आफिया बेगम के साथ रहती थी। ये बात आज से ठीक 8 बरस पहले की है, जब मैं महज 15 साल की एक सादा लौह कम उम्र मगर हसास लड़की थी, जिसकी दुनिया बहुत महदूद थी और जिसे ज़िंदगी की पेचीदगियों का अंदाज़ा तक नहीं था। हमारे छोटे से घर में जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। मेरे वालिद एहसान साहब बैरून शहर एक महकमे में मुलाजिम थे और महीनों बाद ही घर आ पाते थे। इनकी गैर मौजूदगी में घर की सारी जिम्मेदारी वालदा के कंधों पर थी, जो निहायत मजबूत मगर दिल की नर्म औरत थीं। उन्हीं दिनों हमारे एक करीबी अजीज़ा इरम फातिमा की शादी शहर सफीराबाद में तय हुई, जिसकी तैयारियां जोरों पर थीं। मौसम गर्मा की तपिश और शादी की भाग दौड़ ने सबको बेहद मसरूफ कर रखा था। वालिद पहले ही सफीराबाद जा चुके थे, जबकि मैं और वालदा चंद रोज बाद वहां जाने वाले थे। वालदा को शादी के लिए नए कपड़े सिलवाने थे और बाजार के हुजूम से बचने के लिए उन्होंने हमारे महल्ले के निहायत बाअदब और मशहूर दर्जी सईद खान को बुलवाया। सईद खान एक दरवेश मिजाज, नर्म गुफ्तार और निहायत सुलझे हुए इंसान थे। हमेशा सुथरे कपड़े पहनते, सफ़ेद टोपी ओढ़ते और हल्की सी तराशी हुई दाढ़ी रखते थे। औरतें उन पर आसानी से एतमाद कर लेतीं, क्योंकि उनके मिजाज में एक खास संजीदगी थी। यहाँ तक कि वालिद के भी वो पुराने और गहरे दोस्त थे, इसीलिए वालदा ने बिला झिझक उन्हें घर बुला लिया। इस रात जब वो आए तो मैं सहन में बैठी आसमान पर बादलों की धुंधली तहों को देख रही थी। वालदा ने दरवाज़ा खोला, उन्हें अंदर बुलाया और मोहब्बत भरे लहजे में मुझे कहा, लाइबा, देखो कौन आया है। मैंने नज़र उठाई तो सईद खान हमेशा की तरह बड़ों वाली शफकत से मुस्कुराते दिखाई दिए और बोले, अरे माशा अल्लाह, लाइबा तो अब बड़ी हो गई है। वालदा ने उन्हें पानी पेश किया और फिर पूछा कि कुछ पीना चाहेंगे। सईद खान ने हल्के अंदाज में कहा कि अगर थोड़ा दूध मिल जाए तो अच्छा होगा। वालदा फौरन बावर्ची खाने की तरफ गईं और दूध तैयार करने लगीं। मैं खामोश बैठी सोचती रही कि ये किस कदर घरेलू और शफीक इंसान हैं, जिन पर वालिद ऐसे एतमाद करते हैं। कुछ देर बाद वालदा ने उन्हें कमरे में बुलाया ताकि नाप ले सकें। वो दोनों अंदर चले गए और मैं कुछ देर बाद पानी लेने के बहाने अंदर की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बंद था मगर कुंडी नहीं लगी थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला तो एक खास तरह की खामोशी महसूस हुई, जिसमें हल्का सा भारीपन भी था। सईद खान नाप ले रहे थे और वालदा खामोश खड़ी थीं। मैंने उन्हें देखा तो वो दोनों एकदम चौंक गए। वालदा ने फौरन दुपट्टा दुरुस्त किया और सईद पीछे हटकर बोले, बस बेटी, नाप तकरीबन हो गया है, बाकी कल कर लूंगा। मैंने शर्मिंदगी महसूस करते हुए कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अंदर आ गई। वालदा ने नरमी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आई, जबकि सईद खान जल्दी जल्दी सामान समेटकर चले गए। इस रात मेरे दिल में एक अनजाना सा खलचान पैदा हुआ, जो समझ न आया, लेकिन जहन किसी नामालूम एहसास में उलझ गया। अगली रात तकरीबन उसी वक्त दरवाज़ा बजा। वालदा ने मुझे सोने के लिए भेजा, मगर मुझे नींद कहाँ आनी थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और कोई आहिस्ता कदमों से अंदर आया। मैं फौरन पहचान गई कि वो सईद खान ही थे। इस बार वालदा उन्हें सीधा अंदर वाले कमरे में ले गई और दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया, मगर मैंने खुद को पुरसुकून जाहिर किया और दबे कदमों खिड़की की तरफ गई। पर्दे के पीछे से जो मंजर दिखाई दिया वो मेरी कम सनी से कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा था। मैंने देखा कि वालदा और सईद खान आपस में निहायत करीब बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। उनके चेहरों पर एक मानूस सी राहत थी, जैसे दोनों बरसों से एक ऐसी बात दिल में दबाए बैठे हों जिसे आज जबान मिल गई हो। मैं हैरान भी थी और परेशान भी। मैंने ये मंजर समझने की कोशिश की, मगर ये सब मेरे लिए बहुत नया था। मैं खामोशी से वापस आकर लेट गई, मगर जहन में सवालों की कतार लग गई कि ये ताल्लुक कब शुरू हुआ, वालदा ने कभी जिक्र क्यों ना किया, और क्या हर खामोशी के पीछे कोई वजह होती है। अगली सुबह वालदा मामूल की तरह नाश्ता बना रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी थी, जैसे रात ने उनसे कुछ बोझ हटा दिया हो। मैंने उनसे नजर चुराई, क्योंकि मेरे दिल में एक अजीब सी झिझक पैदा हो गई थी। शाम को उन्होंने मुझे बताया कि सईद रात को कपड़े देने आएगा ताकि मेरी नींद खराब ना हो। मैंने सर हिलाया, मगर मेरा दिल अब उनके इरादों
यादों और बातों को गौर से पढ़ने लगा था। रात को फिर वो आए और वालदा उन्हें कमरे में ले गईं। मैंने दोबारा खिड़की की राह ली, मगर इस बार ज्यादा तवज्जो उनके चेहरों को देखने पर थी, जिनमें एक ऐसा सुकून था जो शायद किसी महरूमी के बाद मिलता है। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वालदा भी एक इंसान है, उनके दिल में भी जज्बात हैं, तन्हाई है, कमजोरी है और शायद एक तवील इंतजार भी। वक्त गुजरता गया और सईद खान का आना जाना रोज का मामूल बन गया। कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी वालदा के कहने पर घर के छोटे मोटे काम करने में भी मदद करने लगे। मोहल्ले की औरतों ने सवालात उठाना शुरू किए, मगर वालदा हर बार मुस्कुराकर यही कहती कि वो वालिद के पुराने दोस्त हैं और काम के सिलसिले में आते हैं। मगर मुझे अब अंदाजा हो चुका था कि ये सब किसी नए ताल्लुक का चिराग था, जिसे वालदा ने दिल में जलने की इजाजत दे दी थी। एक दिन जब मैं स्कूल से जल्दी लौटी तो अंदर से सरगोशियां सुनाई दी। मैंने देखा कि वालदा और सईद खान किसी नई चीज के बारे में बात कर रहे थे जो सईद ने वालदा को तोहफे में दी थी। वालदा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो बहुत अरसे बाद वापस आई थी। वालदा ने एक रात मुझे प्यार से कहा, लाइबा, तुम बड़ी समझदार हो गई हो। दुनिया के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो उम्र के बढ़ने के साथ ही समझ आते हैं। मैंने कुछ न कहा, मगर मेरे अंदर एक धीमी सी आग जल रही थी कि क्यों मुझे इस सब से दूर रखा गया, या क्यों मुझे इस सब का गवाह बनना पड़ रहा है। मगर मैंने बर्दाश्त सीख ली, क्योंकि वालदा की खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम थी। वक्त गुजरने के साथ सईद खान का रवैया मजीद मददगार और मुहज्जब होता गया। वालदा के चेहरे पर वो सुकून वापस आने लगा जो शायद वालिद की गैर मौजूदगी ने छीन लिया था। एक दिन वालदा ने मुझसे कहा कि अब अगर कुछ कपड़े सईद की दुकान पर देने हों तो मैं दे आया करूं। मैंने इजाजत मांगे बगैर ये जिम्मेदारी कबूल कर ली। मैं दुकान जाती तो सईद हमेशा शफकत से पूछते कि मेरी पढ़ाई कैसी जा रही है, और मेरे दिल में उनके लिए एक नया एहतराम पैदा होने लगा, क्योंकि उनके लहजे में कभी सख्ती ना होती, कभी बेअदबी ना होती, बल्कि एक बड़ों वाली नरमी होती। मैंने जब वालदा के अंदाज में तब्दीली देखी तो समझ गई कि कभी कभी जिंदगी इंसानों को तन्हाइयों के अंधेरों में धकेल देती है और इंसान रोशनी तलाश करने लगता है। शायद सईद खान वो रोशनी थे जो वालदा की जिंदगी में देर से मगर मजबूत कदम के साथ दाखिल हुए थे। वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने समझा कि रिश्ते फकत नामों के मोहताज नहीं होते। कई ताल्लुकात दिलों के दरमियान खामोशी से बनते हैं और इंसान को सहारा देते हैं। सईद खान का आना जाना, वालदा की बदली हुई मुस्कुराहट, उनकी गुफ्तगू की नरमी, सब कुछ मिलकर मुझे नए अंदाज से दुनिया दिखाने लगा। मैं अब ना हैरान होती थी, ना परेशान, सिर्फ देखती और समझती थी कि किसी के दिल को सुकून पहुंचाना गुनाह नहीं, और ना ही किसी टूटे हुए इंसान को सहारा देना गलत है। मैंने अपने दिल में एक फैसला कर लिया कि वालदा के फैसलों की इज्जत करूंगी और उनके राज को हमेशा महफूज रखूंगी। इसी तरह महीने गुजरते गए और मैंने अपनी उम्र से बढ़कर समझदारी हासिल कर ली। वालदा और सईद की दोस्ती अब खुले दिल से कबूल की जाने लगी। लोग अब सवाल कम करने लगे, क्योंकि वक्त ने सब कुछ खुद वाज़ेह कर दिया था। मैं अक्सर सोचती कि शायद मैं वक्त से पहले बड़ी हो गई हूँ, मगर कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ समझदारी मजबूरन भी सीखनी पड़ती है। मैंने भी यही किया।